गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग। चलो आज से हम अकाउंटिंग सीखना स्टार्ट करते हैं। दैट इज हाउ टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन। तो उसके लिए बेटा हमने अभी तक जो सीखा दैट वाज द वोकैबुलरी ऑफ अकाउंट्स, मीनिंग ऑफ द इम्पोर्टेंट टर्म्स, कॉन्सेप्ट्स। अब आज के बाद का अगर आपका एक भी लेक्चर मिस हो जाता है तो उसके बाद डबल एंट्री बुक कीपिंग समझना थोड़ा डिफिकल्ट। तो उसका फर्स्ट फाउंडेशन लेक्चर आज से स्टार्ट हो रहा है। देखिए सब लोग अच्छे से ध्यान देना। कुछ भी नहीं समझा तो आप मुझे कितने भी बार पूछ सकते हो। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो जो पहला टॉपिक था वोकैबुलरी का वो हमने कंप्लीट किया बार बार लेके उसके इम्पोर्टेंट मीनिंग देख के। उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको जब भी पढ़ना है पढ़ लो क्योंकि 20 मार्क के लिए आते हैं एग्जाम में। और आज हम चालू कर रहे हैं हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, मीनिंग एंड फंडामेंटल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। तो पहले कोशिश करिए क्या है ये और कैसे। देखो इसका इन्वेंशन किसने किया था, क्या नाम दिख रहा है स्क्रीन पे? ल्यूकाडी बार्गो पैसियोली। कब किया था उसने? 10 नवंबर। इसलिए बेटा इंटरनेशनल अकाउंटिंग डे भी इस दिन मनाया जाता है। इंटरनेशनल अकाउंटिंग डे हर साल के 10 नवंबर को मनाया जाता है क्योंकि इस व्यक्ति ने 600 साल पहले ये सिस्टम बनाया और आज भी आप वही याद करने वाले हो और उसी से एंट्रीज करने वाले हो। ठीक है। सो व्हाट वाज हिज सिस्टम मींस, वो बोलता है कि भैया जब भी ट्रांजैक्शन होगा उसको 2 बार लिखो, उसको 2 जगह लिखो, उसको 2 अकाउंट में इफेक्ट दो। सो इट इज कॉल्ड एज व्हाट? डबल एंट्री। अब डबल एंट्री का मतलब क्या है कि जैसे आपके मैथ्स में प्लस माइनस है, फिजिक्स में अल्फा बीटा गैमा है, वैसे हमारे अकाउंट में सिर्फ 2 ही शब्द है बेटा, डेबिट और क्रेडिट। सर इनका कोई मीनिंग है क्या? आप गूगल कर लो, इनका कोई मीनिंग नहीं है। कुछ भी देंगे मीनिंग बट दैट इज नॉट द मीनिंग। दीज आर द वर्ड्स ही डिसाइडेड एट दैट टाइम कि हम डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे, बट डेफिनेटली देर इज ओनली वन मीनिंग, बोथ आर अपोजिट। जैसे प्लस का अपोजिट माइनस है वैसे डेबिट का अपोजिट क्रेडिट है। जब बेटा इनको शॉर्टकट में लिखा जाता है तो ऐसा लिखते हैं, डी कैपिटल आर स्मॉल, सी कैपिटल आर स्मॉल। अब आप में से कोई लोग मुझे बताएगा क्या कि यह तो समझा क्रेडिट के 2 शब्द ले लिए सी आर, फिर डेबिट के डी ई क्यों नहीं लिया, डी आर क्यों लिया? एनीबडी नोज दिस? ऑनलाइन स्टूडेंट आप भी बता सकते हो बेटा, बोलो। बोलो बेटा। आज के बाद डेबिट क्रेडिट 5 लाख बार लिखना है कम से कम लाइफ में, मिनिमम बोल रहा हूं, 2 साल में ही लिख दोगे 5 लाख बार। बोलो। बोला काय असेल? ऑनलाइन स्टूडेंट आपको पता है किसी को? नहीं? गूगल मत करो। गुड मॉर्निंग बेटा। देखो बेटा ये डेबिट का शॉर्टकट डी आर नहीं है। डी आर स्टैंड फॉर डेबिट रिकॉर्डेड। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डी आर बेटा? सो ऑटोमेटिकली सी आर का फुल फॉर्म क्रेडिट रिकॉर्डेड। कोई इसको रिसीव्ड भी बोलेगा बट द एक्चुअल इज रिकॉर्डेड। सो डेबिट रिकॉर्डेड एंड क्रेडिट रिकॉर्डेड। इज दिस क्लियर? अब बेटा अकाउंटिंग के सिस्टम कौन कौन से है देखो, फिर हम आएंगे आज के लेक्चर के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। कोई भी 1 मिनट भी डिस्ट्रैक्ट मत होना बेटा। वर्ल्ड वाइड, इंडिया में और वर्ल्ड में ये 2 सिस्टम चलते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है पढ़ो जरा, और यहाँ पे क्या लिखा है बेटा? अभी इंडियन सिस्टम क्या है, किसी के घर में अगर दुकान है, आप कभी छोटे किराना दुकान में जाते हो, मार्केट यार्ड में जाते हो, तो वहां पे एक लाल कलर की बुक रखी होती है, उसको बही खाता बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? बही खाता या रोजमेर बोलते हैं। तो उसमें वो लोग क्या करते हैं बेटा, कोई रूल नहीं होता उनका, उसमें उसका रूल एक ही होता है। ये ऐसी बुक होती है वो लाल कलर की, कोरा पेज होता है डेट वाइज, और इधर जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको बोलते हैं जमा, और ये राइट हैंड साइड है इसको बोलते हैं नावे। क्या लिखते हैं बेटा? नावे, जमा नावे। यानी क्या, आज समझो किसी के 50,000 रुपए आए तो यहाँ पे लिख देंगे 50,000 आए राम के पास से।
और आज दिन भर में कुछ खर्चा हुआ 20,000 रुपये, समझो लाइट बिल भरा, ये लिख दिया, खत्म। दिस इज इंडियन सिस्टम। ये सिर्फ कैश बुक मेंटेन करते हैं, दिस इज द कैश बुक, पैसा कहां से आया और किधर गया। दिस सिस्टम इज कॉल्ड इंडियन सिस्टम विच इज प्योरली अनसाइंटिफिक, जिसका हम कोई भी रिजल्ट नहीं निकाल सकते बिजनेस का। फिर बेटा इंग्लिश सिस्टम दो प्रकार के, क्या नाम लिया है देखो, पहला और दूसरा कौन सा है, डबल एंट्री। इसमें भी बच्चा सिंगल एंट्री के नाम में ही पढ़ा है कि हर ट्रांजैक्शन कितने बार रिकॉर्ड होगा, सिंगल यानी एक बार। तो कोई भी चीज अगर प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं हुई साइंटिफिक वे से, तो उससे रिजल्ट निकालते आएगा क्या। तो ये भी मेथड क्या है, गलत है। तो पूरे वर्ल्ड वाइड इंक्लूडिंग चांद सूरज पे भी चले गए, अमेरिका भी चले गए, पाकिस्तान भी चले गए, दुबई भी चले गए, हर जगह कौन सा सिस्टम चलता है, डबल एंट्री सिस्टम। तो डबल एंट्री सिस्टम का मीनिंग क्या है, ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन हैव टू फोल्ड इफेक्ट। हर ट्रांजैक्शन के कितने इफेक्ट होते हैं बेटा, दो। एक होता है डेबिट और दूसरा होता है क्रेडिट। एक अकाउंट बेनिफिट देता है और एक अकाउंट बेनिफिट लेता है, सो दैट इट इज कॉल्ड एज डबल एंट्री सिस्टम। यहां तक किसी को कुछ डाउट है? देखो इंडियन सिस्टम में क्या बोलते हैं, खाता, खाता या किर्द बोलते हैं, बही खाता दिखा है यहाँ पे, बही खाता शब्द दिखा क्या, वो लाल कलर की किताब। सिंगल एंट्री सिस्टम में ओनली कैश बुक पर्सनल अकाउंट मेंटेन होता है, यह अनसाइंटिफिक है। डबल एंट्री प्योरली कौन सी मेथड है बेटा, साइंटिफिक मेथड। अब आपको और थोड़ा डेप्थ में पढ़ाता हूं। डबल एंट्री सिस्टम में भी दो मेथड है। कितने मेथड है बेटा डबल एंट्री में, दो मेथड है। तो दो मेथड है, एक है बेटा, एक ही सेकंड, एक मेथड जो है वो है ट्रेडिशनल सिस्टम। कौन सा मेथड है बेटा, ट्रेडिशनल सिस्टम। ट्रेडिशनल यानी जो तुम मैं सब लोग सीखने वाले हैं। और एक दूसरी मेथड है जिसको बोलते हैं मॉडर्न अप्रोच। क्या बोलते हैं बेटा, मॉडर्न अप्रोच। तो सर आप कौन सी सिखाओगे? हमको ट्रेडिशनल सिस्टम जल्दी समझ में आता है, लेकिन उससे भी इजी मॉडर्न है, मैं सिखाऊंगा दोनों भी। आपको जो समझ में आए वो फॉलो करना, बट माय सजेशन इज एट द बिगिनिंग लेवल ट्रेडिशनल सिस्टम इज ओके, ठीक है। तो देखो यहाँ पे डबल एंट्री में नीचे आने के बाद बोला है इसका बेनिफिट क्या है। देखो मैंने अभी क्या बोला था, एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन हैज हाउ मेनी इफेक्ट बेटा, टू फोल्ड इफेक्ट। एक अकाउंट जो बेनिफिट देता है और दूसरा अकाउंट जो बेनिफिट लेता है। इसकी डेफिनेशन बाटली बॉय बोल के एक ऑथर थे, जे आर बाटली बॉय, उन्होंने दी थी। तो डबल एंट्री बुक कीपिंग के फायदे क्या है, यू फाइंड एवरीथिंग इन कंप्लीट मैनर, साइंटिफिक रहने के कारण एक्यूरेट रहेगा। इससे आपको बिजनेस का रिजल्ट पता चलेगा, साल भर में कितने दिए लगाए, प्रॉफिट कितना, लॉस कितना, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, एसेट कितने, लायबिलिटी कितने। और इसको वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस है। बोल दो बच्चा आपने आज अकाउंटिंग सीख ली, आप वर्ल्ड में कहीं पे भी आगे की पढ़ाई करने चले गए तो वहां पे ये सिस्टम सेम रहेगा। मतलब जो मानधनी सर ने बोला वही दुनिया बोलने वाली है, क्योंकि ये सिस्टम क्या है, कॉमन सिस्टम एक्सेप्टेड बाय वर्ल्ड। अब बेटा इसमें दो है, जैसे मैंने बोला, देखो पहला कौन सा है, ट्रेडिशनल सिस्टम। तो आज हम कौन सा सिस्टम सीखने वाले हैं, ट्रेडिशनल। हम 80% साल भर ट्रेडिशनल सिस्टम ही फॉलो करने वाले हैं, क्योंकि वो इजी है। ट्रेडिशनली सिखाएंगे, बट बेटा आगे चल के मैं आपको पर्सनल वाला भी सिखा, सॉरी मॉडर्न सिस्टम भी सिखाऊंगा, ठीक है। तो अभी सब लोग एकदम बढ़िया से ध्यान देंगे। अब अगर आपका फोकस नहीं रहा लेक्चर में, तो आपको इसके बाद अकाउंट कभी नहीं समझेगा। और अगर अभी ध्यान दे दिया तो आप 50% लड़ाई जीत गए। अभी बोल दो घर वालों को अकाउंट में पास हो गया बोल के। देखो अब क्या है, डबल एंट्री सिस्टम ट्रेडिशनल मैनर में समझने के लिए आपको बेटा टाइप ऑफ अकाउंट्स पता चाहिए। क्या पता चाहिए बेटा, टाइप ऑफ अकाउंट्स। सर अकाउंट यानी क्या, जैसे कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ तो उसमें नाम आता है, गुड्स आता है, मशीनरी आती है, खर्चा आता है, तो उसको अकाउंट के टाइप बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सैलरी पेड 5,000, इसमें क्या पेड किया, तो पहला अकाउंट सैलरी हो गया। 5,000 रुपीज यानी क्या हो गया, कैश। दूसरा अकाउंट क्या हो गया, कैश। तो वो टाइप ऑफ अकाउंट हमको जज करने हैं। तो टाइप ऑफ अकाउंट जज करने के बाद बेटा उनके कैटेगरी होती है। बेसिकली देर आर ओनली टू कैटेगरी। कितने कैटेगरी है बेटा, दो। पहले कैटेगरी का नाम है बच्चा पर्सनल अकाउंट। क्या नाम है बेटा, पर्सनल। इसमें कौन से वर्ड पे जोर दिया है, पर्सन। पर्सन यानी कौन, बोलो आप मैं सब लोग क्या है, भटकती आत्मा, क्या है हम लोग,
पर्सन है। तो बेटा जो भी नेचुरल ह्यूमन बीइंग का नाम आता है वो सारे कौन है बेटा, पर्सनल अकाउंट। बोल दो रमेश, राजेश, तुम, मैं, मोदी जी, सब 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 लोग, हम लोग कौन है, कौन से अकाउंट है? हम कौन है बेटा, भगवान ने हमको क्या मशीन में से निकाला है क्या? कैसे पैदा हुए हम, नेचुरल है हम लोग। सो वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग आर कम अंडर विच कैटेगरी, नेचुरल। सर नेचुरल वगैरह क्या याद रखेंगे, आइसक्रीम याद है, पर्सन बोलते हो व्यक्ति, ये याद रह जाएगा। अब बेटा पर्सन में दूसरी कैटेगरी है आर्टिफिशियल पर्सन। व्हाट इज आर्टिफिशियल पर्सन? नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अभी यूनिक एम्बिशियस कॉमर्स क्लासेस, ये कोई इंसान है या ऑर्गेनाइजेशन है? ऑर्गेनाइजेशन है। बीएमसीसी कॉलेज क्या है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र क्या है? रिलायंस इंडिया लिमिटेड क्या है? ग्राहक पेट क्या है? सो दीज ऑल आर अंडर कम अंडर विच कैटेगरी, पर्सनल। बोल तो जिसका नाम है वो पर्सनल अकाउंट। अब मुझे बताओ, हमने कल दो शब्द सीखे। जेठालाल अगर उसके गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को पैसा देता है तो उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो कैपिटल भी ओनर का ही होता है, तो वो भी कौन सा अकाउंट है, पर्सनल। जेठालाल ने टप्पू की फीस भरी बिजनेस से, ड्राइंग्स, वो क्या है बेटा, पर्सनल। उसके अलावा ग्रुप ऑफ पर्सन भी होते हैं बेटा। क्या होते हैं बेटा, ग्रुप ऑफ पर्सन। ग्रुप ऑफ पर्सन यानी क्या, आप सबसे मेरा पैसा आना है तो आप मेरे कौन हो बेटा, तो देटर आल्सो विच अकाउंट, पर्सनल। मैं मेरे स्टाफ को, दुनिया में बहुत से लोगों को पैसा देना लगता हूं तो वो सारे भी कौन है, व्यक्ति है कोई ना कोई। क्रेडिटर्स, वो भी क्या है, पर्सन। इनको मैंने पोस्ट डेटेड चेक, आपने मुझे पोस्ट डेटेड चेक दे दिया, पोस्ट डेटेड चेक को अकाउंट में क्या बोलते हैं, बिल्स रिसीवेबल। क्या बोलते हैं बेटा, तो दैट इज आल्सो ग्रुप ऑफ पर्सन, क्योंकि वो व्यक्ति के नाम से रिकॉर्ड होता है। मैंने मेरे सप्लायर को पोस्ट डेटेड चेक दे दिए, बिल्स पेबल, दैट इज आल्सो व्हाट बेटा, पर्सनल अकाउंट, क्योंकि वो व्यक्ति के नाम से रिकॉर्ड होता है। उसके अलावा मैंने, स्क्रीन नहीं दिख रही है रुचा बेटा, आप मुझे क्लिक करो ना, मुझे पिन करो, दिखना ही चाहिए स्क्रीन, बाकी सब लोगों को नहीं दिख रही स्क्रीन। हेलो पब्लिक, डालो चैट बॉक्स में, दिख रही है ना? फिर रुचा आप किसी और को देख रहे हो बेटा? अरे बोल दो मेरे स्क्रीन को क्लिक करो। हाँ, हाँ, दिख रही है। हाँ, चलो थैंक यू। बेटा देखो ना, मैं जिस नाम से ज्वाइन हुआ हूं ना, वो नाम को देखो, दिख जाएगा बच्चा। एम्बिशियस क्लास बोल के देखो, दिख जाएगा, राइट। तो ये क्या हो गया बेटा, पर्सनल अकाउंट हो गया। डन। अब आगे बढ़ते हैं। इवन बेटा हमने किसी का पैसा देना बाकी है, यानी उसको इंग्लिश में बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वो भी पर्सनल अकाउंट है। अगर किसी का पैसा हमने ज्यादा दे दिया, प्रीपेड एक्सपेंसेस, वो भी क्या है, पर्सनल, क्योंकि उस व्यक्ति का नाम लिखते हैं, रमेश को ज्यादा पैसा दे दिया, दिनेश से आना है। तो ऑल दीज आर कम अंडर विच अकाउंट बेटा, बोलो, पर्सनल। तो पर्सनल यानी इन शॉर्ट जिसका नाम है, और जो बदनाम है वो नो पर्सन ऐसे नहीं है। तो बेटा दूसरा कैटेगरी है इम्पर्सनल। बोल दो जो पर्सनल नहीं है उसको क्या बोलोगे, इम्पर्सनल। लेकिन बेटा इम्पर्सनल नाम की कोई कैटेगरी नहीं है, उसकी वापस दो कैटेगरी है। बोल दो टोटल अकाउंट के टाइप कितने हो गए, तीन। पहला कौन सा सिखा दिया? अब दूसरा है बेटा रियल। दूसरा कौन सा है बेटा, रियल। रियल में क्या आता है, सारे एसेट। क्या आते हैं बेटा, दो एग्जाम्पल एसेट के, कल तो सिखाया, बोलो। फर्नीचर और टीवी और गाड़ी और मोबाइल और व्हीकल और कंप्यूटर और ऑनलाइन वालों, आप भी दोनों यार, अच्छा लगेगा। हाँ वेरी गुड, बेंच, इसको बेंच ही दिखते हैं जगताप को, ओए गुड। और हाँ, टीवी, ओके, और स्क्रीन, अच्छा स्क्रीन भी दिख रही, मोबाइल, काय लग्न पर्सनल अकाउंट, लैपटॉप है रे ओके। तो ये सारे एसेट, सबसे बड़ा तो पर्सनल अकाउंट कैश है, सॉरी रियल अकाउंट सबसे बड़ा कैश है। कैश भी क्या है, एसेट है, तो वो भी क्या है बेटा, रियल अकाउंट। बैंक पर्सनल है क्योंकि बैंक का नाम होता है, पर कैश क्या है बेटा, रियल है। अब तीसरा कैटेगरी है बेटा नॉमिनल। नॉमिनल में क्या आता है, अब बताओ मैं क्लास चला रहा हूं तो मेरे खर्चे क्या क्या रहेंगे, बोलो। सैलरी, हाँ, दूसरा लाइट बिल, आगे, हाँ, टैक्सेस, ओके, आगे बेटा,
बहुत अच्छा, आगे बोलो। लाइट बिल आ गया बेटा हमारे पास, आगे। हाँ, रेंट, वेरी गुड। और वाटर चार्जेस, हाँ यार ये भी पेड वाला है यहाँ पे, हाँ। और आपके बुकलेट यानी प्रिंटिंग, स्टेशनरी, एडवर्टाइजिंग, ये सब खर्चे हैं। और एक्सपेंसेस सिर्फ नहीं आते बेटा, लॉसेस भी आते हैं। क्या आते हैं बेटा? लॉसेस। अब बताओ लॉसेस क्या होता होगा क्लास में, जो तुम कभी नहीं करोगे, बोलो। हाँ बोलो, फीस नहीं देंगे यानी क्या? बैड डेट्स, बराबर है। अब बेटा मेरे इनकम कौन से है बताओ? बिजनेस में इनकम क्या क्या होती है? फीस होती है, वेरी गुड। और बिजनेस में आपको इंटरेस्ट मिलता है कभी कभी, एफडी की तो कमीशन मिलता है, हाँ या ना? सो दीज आर योर इनकम, राइट? तो बेटा तीन कैटेगरी है। अब यहाँ पे जरा अच्छे इसमें देख लो। पहला क्या लिखा है जरा, मैंने पहला क्या बताया, बोलो सब लोग। पर्सनल में कौन आते हैं? नेचुरल लिविंग पर्सन, अपन सब लोग। फिर आर्टिफिशियल, टेलको कंपनी, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, बैंक ऑफ इंडिया। रिप्रेजेंटेटिव यानी ग्रुप, क्रेडिटर्स, डेटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, ये भी इसमें कैपिटल, ड्राइंग, ऑल आर पर्सनल। रियल में कौन आता है बेटा? अकाउंट ऑफ एसेट और प्रॉपर्टीज। आपको पता है एसेट टेंजिबल और इनटेंजिबल, जो दिखते हैं वो टेंजिबल, जो नहीं दिखते हैं वो इनटेंजिबल। फिर नॉमिनल में कौन आता है बोलो? एक्सपेंसेस, लॉसेस, सैलरी, रेंट, बैड डेट्स। इनकम में इंटरेस्ट, रिसीव्ड, कमीशन। हो गया। अब देवियों सज्जनों, आपको मिलता है 100 रुपए जीतने का चांस। कितना रुपए जीतने का? 100 रुपए। खाली वो ऑनलाइन वालों को नहीं मिलेगा, क्योंकि आप पे मुझे विश्वास नहीं कि आप गूगल नहीं करोगे। अब मैं आपको 50 एग्जाम्पल्स दे रहा हूं। कितने एग्जाम्पल दे रहा हूं? 50। और आपको टाइम मिलेगा बेटा 20 मिनट। जितना दिमाग कोई, लेकिन मोबाइल में गूगल नहीं करेगा, हाँ। 20 मिनट का टाइम मिलेगा। आपको 50 एग्जाम्पल दिए हैं। और आपको कौन बनेगा करोड़पति से इजी क्वेश्चन है। क्यों? उसमें चार ऑप्शन है, यहाँ पे तीन ही है। जितने भी अकाउंट है उनका टाइप देना है। कौन से टाइप रह सकते हैं? या रियल या नॉमिनल। तो पर्सनल है तो पी लिख देना, या पूरा लिखो पर्सनल। रियल है तो रियल लिखो, नॉमिनल है तो नॉमिनल लिखो। इज दैट ओके? या फिर एक काम करो, सब लोग नोटबुक, बुकलेट जिनके पास है वो लोग बुकलेट ओपन करो। जिनके पास नोटबुक है वो लोग नोटबुक ओपन करो। बुकलेट नहीं है वो लोग नोटबुक ओपन करेंगे। ये लेक्चर आज का सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है बेटा। ये मिस हो गया ना, अकाउंट मर भी जाओ तो नहीं समझेगा। रेडी हो? और किसका भी मीनिंग नहीं मालूम है तो दिमाग लगाओ, क्या है, इंग्लिश अच्छी नहीं है तो कोशिश तो करो। तो जो भी स्टूडेंट क्लास में है, वो अगर 50 के 50 सही आंसर दे दे तो 100 रुपीज। जी ले जिंदगी, हाँ। चलो तैयार हो? अभी देखो, यहाँ पे देखो बेटा सब लोग। ये 50 एग्जाम्पल आपके स्क्रीन के सामने है। आपको इसमें का जो अभी आपके एक उस बुकलेट में एक ब्लैंक पेज दिया है, देखो, है क्या उसके बाजू में? तो उस पेज के तीन पार्ट करना है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। तो आपको जो पर्सनल लगेगा, बोल तो मैं ऐसे बोल रहा हूं, ऐसे ऊपर लिख देना पर्सनल, ऐसे लिख देना रियल, नॉमिनल। अभी आपको इसमें से जो पर्सनल लगता है वो पर्सनल में लिख दो, रियल लगता है रियल में लिख दो, नॉमिनल में लगता है नॉमिनल लिख दो, और कुछ भी नहीं लगता है शांत बैठ जाओ। स्टार्ट। सब लोग ऑनलाइन ऑफलाइन सबको करना है बेटा। स्टार्ट, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। करो बेटा सब लोग। सबको आना चाहिए, 20 मिनट का टाइम है। ऑनलाईन वाले करून गावभर फिरून येऊ नका, करा इथंच बसून।
ऑनलाइन वाले करो बेटा, नहीं आता है वो छोड़ दो, आगे के करो। आ रहा है बेटा, ऑनलाइन वाले सो तो नहीं गए कि घर में कोई कॉमर्स वाले का सहारा ले रहे हो? उसको भी आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। लगा दिमाग, लगा कुछ तो। थोड़ा डिफिकल्ट तो रहेगा ना बेटा, आप सब लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हो ना कॉमर्स। 50% भी आ गया तो मैं जीत गया, उसके ऊपर आया तो बहुत। सुबह एक स्टूडेंट ने सारे आंसर दिए, पहली बार ही हुआ है ऐसे 10-12 साल में।
डन। आराम से करो बेटा, करो लेकिन डोंट गूगल इट। ऑनलाइन वालों, और 5-7 मिनट है, पूरा टाइम लो बेटा। आपके फ्रेंड्स वगैरह है तो उनको भी बोलो अटेंड करने, एक बार बेसिक मिस हो गया तो अकाउंट नहीं समझ में आता है बेटा। 8 तारीख को किनके कॉलेज चालू हो रहे हैं? कौन सा बेटा? BMCC 8 को है। बाकी सारे कॉलेज बहुतेक झेंडा फडकूनच चालू करतील 15 ऑगस्ट।
तैयार हो बेटा? सब लोग तैयार हैं? चलो, आंसर दो। कैश। वेरी गुड। पहली तो गोली बराबर आ गई। अमर्स लोन। पर्सनल। ऑनलाइन वाले आप भी लिखो ना यार कमेंट में। बैंक ऑफ बड़ौदा। मशीनरी। रेंट। अब आ गया गलत होने का समय। डिपॉजिट। बोलो। कोई रियल बोल दो, कोई नॉमिनल बोल दो, कोई पर्सनल, क्लास में आंसर रहेगा। तो बेटा डिपॉजिट जैसे एफडी वगैरह होती है ना बैंक में, वो इन्वेस्टमेंट होती है। ठीक है। नेक्स्ट, लैंड एंड बिल्डिंग। रियल। मोटर वैन। बैड डेट्स। बैड डेट्स बोल तो पैसा डूब गया, लॉस हो गया, बोलो। वेरी गुड। इंटरेस्ट पेड। नॉमिनल। ओनर्स ड्राइंग। बोलो। अरे ओनर यानी व्यक्ति। गधे लोग। कंप्यूटर। रियल। बैंक चार्जेस। बोलो। नॉमिनल। शेयर्स। इन्वेस्टमेंट होती है बेटा, रियल। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। रियल। पर्सनल। नॉमिनल। पर्सन। रियल। नॉमिनल। पीआरएन। गाडवांनो खर्च आहे ना रे, नॉमिनल। नेक्स्ट। फ्रेट। फ्रेट बोलो। फ्रेट का मतलब पहले तो वाचता चालणे सर, फ्राइट फ्राइट वाटत होतं. फ्रेट यानी बेटा ट्रांसपोर्ट का खर्चा. बोलो. नॉमिनल. लोन फ्रॉम सुभाष. ऑडिट फीस। सीए लोग जो बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करते हैं, जो आप बनोगे उसके बाद पैसा मिलेगा, बोलो. फर्नीचर. रियल. ओनर्स कैपिटल. पर्सनल. डिविडेंड. नहीं माहित. डिविडेंड यानी बेटा शेयर्स में जब आप पैसा डालते हो तो आपको जो रिटर्न मिलता है त्याला मराठीत लाभांश म्हणतात. सो इट इज व्हाट बेटा योर इनकम. इनकम यानी क्या? नॉमिनल. गुड्स. रियल. गुड्स यानी स्टॉक बोलना है. सब्सक्रिप्शन. अभी गणपती आ गया, वर्गणी म्हणजे सब्सक्रिप्शन, बोला. नॉमिनल. कमीशन. एम्बिशियस कॉमर्स क्लासेस. डिस्काउंट. हाँ, अब लूज टूल्स यानी क्या सर, बोलो. सबसे पहले लूज टूल यानी लॉस टूल वगैरह नहीं है बेटा, वो जो स्मॉल स्मॉल इक्विपमेंट होता है फैक्ट्री में, हथौड़ा, प्लायर, छोटे मशीनरी, उसको लूज टूल बोलते हैं, बोलो. रियल. या स्मॉल कुछ स्टोर्स बच गया, स्क्रू ड्राइवर, दैट इज लाइक दैट. इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट अरे रियल रे बाबा, काही गोळीबार चालू है. आपका नाम आ गया. जनावर. लाइफ स्टॉक. बोलो. हाँ. रियल. बिजनेस में होते हैं ना घोड़े, गधे, डुक्कर. देन. रॉयल्टी. रॉयल्टी बेटा मिलती है या देते हैं, इट्स इनकम और एक्सपेंसेस, तो नॉमिनल. पेटेंट्स. पेटेंट नहीं पता? अरे पेटेंट इज असेट. इट इज इंटेंजिबल असेट. रियल. इंश्योरेंस प्रीमियम. नॉमिनल. शाह ट्रेडर्स. ट्रेडमार्क. बिजनेस का असेट होता है बेटा. फिटिंग्स. अभी ये फैन, ये ट्यूब, इसको फिटिंग बोलते हैं, बोलो. अरे 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 सालों से यहीं पे ना. रियल. ऑनलाइन वाले आप नहीं दोगे आंसर, कट्टी तुमची. ओए, ध्यान रे बेटा आंसर. एडवर्टाइजिंग. हाँ रियल. अरे खर्चा होता है भाई, एसेट कैसा है वो? एडवर्टाइजिंग कैसा एसेट हो सकता है? कैसे? वो 5-6 साल का किया तो रे बेटा, नॉर्मल एडवर्टीजमेंट इज एक्सपेंसेस. नॉमिनल. मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन. डेटर्स. पर्सनल. ग्रुप ऑफ पर्सन सिखाया ना रे, सो गए क्या क्लास में? बिल्स रिसीवेबल. गधे लोग, अरे यहाँ सिखाया था, देखो तुम सोए हुए हो क्लास में, याद है कुछ? ग्रुप ऑफ पर्सन क्या लिखा था यहाँ पे? आज ही सिखाया ना. क्या है वो? आंघोळ करून येत चला रे पोरांनो. हाँ, ब्रोकरेज.
ब्रोकरेज यानी कमीशन। बोलो, किसी को पता है कमीशन और ब्रोकरेज में क्या फर्क है? शेयर्स पे होता है, ओके। प्रॉपर्टी में, और कमीशन? कमीशन भी कमीशन ही होता है। तो दोनों में टेक्निकल डिफरेंस है बेटा, बोथ आर कमीशन, बट ब्रोकरेज इज टेकन फ्रॉम बोथ द पार्टीज। मुझे मेरी प्रॉपर्टी बेचना है तो मेरे से भी ब्रोकर पैसा लेगा, इसको खरीदी करना है तो इससे भी लेगा, पर कमीशन एक पार्टी से लेते हैं। जाने दो, मार्केट यार्ड में कमीशन एजेंट होते हैं, शेयर मार्केट में ब्रोकर होते हैं, प्रॉपर्टी के ब्रोकर्स होते हैं, कमीशन एजेंट नहीं होते, समझे? चलो, प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस यानी बेटा बिल्डिंग, राइट, रियल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लॉस बाय फायर, प्रिंटिंग स्टेशनरी, पजल, नॉमिनल न रे, अभी जेरोक्स का खर्चा यानी प्रिंटिंग, वेजेस यानी सैलरी, रेमुनरेशन वर्कर को जो नॉमिनल, रिपेयर्स, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, एलआईसी का फुल फॉर्म है, नहीं तो बोलोगे क्या इंश्योरेंस, बिल्स पेबल। आप तो सही दो ना गधे लोग, 2 मिनट पहले तो बताया ना बिल्स पेबल। देवा, ग्राहक पेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, महाराष्ट्र एजुकेशन सोसाइटी, किर्लोस्कर कमिंस, ई स्क्वायर। ये आ गए चार, क्योंकि अब मुझे एक समझ में आ गया, तुमको पर्सनल छोड़ के कुछ भी नहीं समझा। देवा, चलो अच्छे से करो। ये आज घर पे जाके पूरे नाम वापस से देखना, कल का लेक्चर अब सबसे इम्पोर्टेंट इसके बाद का। हाँ, नोटबुक हमेशा साथ रखा करिए सब लोग। चलो बाय बेटा। ऑनलाइन वाले प्लीज आपके दोस्तों को बोलो यूट्यूब पे देखो कल का वीडियो आज का।